पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक बार फिर गर्माहट आ गई है। बशीरहाट से रेखा पात्रा को लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार बनाए जाने पर बीजेपी और टीएमसी आमने सामने आ गई है। रेखा पात्रा की उम्मीदवारी घोषित होने के बाद कुछ स्थानों पर उनके खिलाफ पोस्टर भी दिखाई दिए हैं। वहीं संदेश खली के मामले को लेकर वो काफी सुर्खियों में आई थी और सबसे बड़ी बात, हाल में ही पीएम ने उनसे फोन पर बात की है। कहा जा रहा है कि रेखा पात्रा ने ही सबसे पहले संदेश खली की महिलाओं की आवाज उठाई थी। संदेश खली बशीरहाट लोकसभा क्षेत्र में आता है। पीएम मोदी ने पश्चिम बंगाल की बशीरहाट से बीजेपी उम्मीदवार यानी रेखा पात्रा से फोन पर बात की और पीएम ने उन्हें शक्ति स्वरूप कहकर तारीफ की। पीएम ने उनसे उनकी प्रचार तैयारियों, लोगों के बीच बीजेपी के प्रति समर्थन और अन्य मुद्दों पर भी बात की। इस दौरान रेखा पात्रा ने संदेश खली में महिलाओं के सामने आने वाली कठिनाइयों की जानकारी पीएम को दी। दरअसल रेखा ही संदेश खली आंदोलन का प्रमुख चेहरा थी, जिसके बाद इस मामले को ध्यान में रखते हुए बीजेपी ने संदेश खली प्रीता को ही मैदान में उतारा है। इस बीच जब पीएम ने उन्हें फोन किया तो सबसे पहले उन्होंने बांग्ला भाषा में कहा, रेखा जी नमस्कार, आप एक बड़ा दायित्व निभाने जा रही हैं, इस समय कैसा लग रहा है? इस पर रेखा ने जवाब दिया कि बहुत अच्छा लग रहा है और आपका हाथ हमारे सिर पर है, आप हमारे साथ हैं, हमारी संदेश खली की माँ बहनों के साथ हैं, आपका हाथ हमारे ऊपर है, आप तो हमारे लिए भगवान समान हैं। ऐसा लग रहा है राम जी हमारे साथ हैं और राम जी का हाथ हमारे सर पर है। इसके बाद पीएम ने कहा कि माताओं और बहनों का हाथ मेरे सिर पर है। रेखा जी, मुझे आपका मैसेज मिला था, मैं यथासंभव कोशिश करता हूं कि बीजेपी कार्यकर्ताओं से बात करता रहूं। मैं जानता हूं कि आप बंगाल की विपरीत राजनीति परिस्थितियों में प्रचार कर रही हैं। जब आपका नाम घोषित हुआ तब कैसा माहौल था? इस पर रेखा ने कहा कि हमारे साथ जो दुर्घटना घटी, हम संदेश खली की मां बहनें खुद को दुर्भाग्यशाली समझते हैं। पूरा बशीरघाट लोकसभा की मां बहनें कई परेशानियों से जूझ रही हैं। हम चाहते हैं कि दोषियों को सजा हो। 2011 से हम वोट नहीं दे पाए हैं, अब हम पूरी सुरक्षा के साथ चुनाव प्रक्रिया में हिस्सा ले पाए हैं। आपको बता दें कि संदेश खली में पूर्व टीएमसी नेता शेख शाहजहां और उसके गुर्गों पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न और जबरन जमीन पर कब्जा करने का आरोप था। इसके अलावा शाहजहां राशन घोटाले में भी आरोपी था। इसी को लेकर ईडी उनके ठिकानों पर छापा मारने पहुंची थी, जहां शेख के समर्थकों ने अधिकारियों पर ही हमला कर दिया। कई अधिकारी इस हमले में घायल भी हो गए थे। इसके बाद वहां की महिलाओं ने प्रोटेस्ट करते हुए शाहजहां शेख और उसके ग्रुप के लोगों पर महिलाओं से रेप का भी आरोप लगाया। वहीं इस बार बशीरघाट का मामला बहुत ही दिलचस्प है। पश्चिम बंगाल उत्तर 24 परगना जिले में स्थित बशीरहाट बांग्लादेश की सीमा से सटा हुआ है। बशीरहाट एक महत्वपूर्ण और सांस्कृतिक नगर है। यहाँ मुस्लिम बाहुल्य इलाका है। टीएमसी सांसद बांग्ला अभिनेत्री नुसरत जहां नूरी बशीरघाट की सांसद हैं। बशीरहाट लोकसभा क्षेत्र का एक बड़ा हिस्सा सुंदरबन बस्तियों का है। 87% आबादी ग्रामीण लोगों की है। यहाँ कुल मतदाताओं की संख्या 17,50,590 है। मुस्लिम आबादी करीब 46% है। वहीं अनुसूचित जाति के लोग 25% के करीब हैं। बीजेपी ने रेखा पात्रा को बशीरहाट लोकसभा सीट से अपना उम्मीदवार बनाया है। इस बार इस सीट से तृणमूल कांग्रेस ने सुदीप बंदोपाध्याय को मैदान में उतारा है। वहीं कांग्रेस के उम्मीदवार पार्टी के पूर्व राज्यसभा सदस्य प्रदीप भट्टाचार्य हैं। अब देखने वाली बात यह है कि अब क्या होता है इस सीट पर। साल 2019 की बात करें तो साल 2019 के लोकसभा चुनाव में टीएमसी की नुसरत जहां ने चुनाव जीता था। उन्होंने भाजपा के सारयत्र बसु को हराया था। वहीं 2014 के लोकसभा चुनाव में टीएमसी के इदरीस अली ने माकपा के नूरुल शेख को हराकर जीत हासिल की थी। यहाँ से भाजपा के समीक भट्टाचार्य तीसरे और कांग्रेस के अब्दुल रहीम काजी चौथे स्थान पर रहे थे। अब देखने वाली बात यह है कि इस बार इस सीट पर बीजेपी को जीत मिलती है या नहीं।